साथियों नमस्कार, मैं आशीष अभी मौजूद हूं जनपद जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोनालपुर गांव में। मेरे पीछे आप एक मड़हा देख रहे होंगे, एक गरीब का परिवार का मड़हा मकान आशियाना देख रहे होंगे। ये वही आशियाना है जहां का रहने वाला व्यक्ति अपनी बेटी की शादी जनपद जौनपुर में मछली शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमुहर गांव में करता है। शादी वर्ष 2018 में करता है। शादी को हुए अभी 7 साल हो चुके हैं, 8वां साल चल रहा है और उस बेटी को अब ये मजबूरी क्या आन पड़ी है कि उसे अपने ससुराल में छप्पर बनाकर अकेले रहना पड़ रहा है। मायके से राशन लेके जाके वहां उसको खाना बनाना और रहना पड़ रहा है। महिला अब ये भी दावा कर रही है उसके छप्पड़ को मायके आने के बाद उसका स्वास्थ्य खराब होता है। वो मायके आती है और मायके आने के बाद उसके छप्पड़ को उजाड़ कर फेंक दिया गया है। महिला ये दावा कर रही है उसके पति ने बिना उससे तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। महिला परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं। ये बता रही है कि पिता ने जो शादी में कर्ज लिया था वो कर्ज लोन अभी तक चुका नहीं पाया कि मुझ पर ये आप बीती आ गई है, मैं किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं। ऐसे में उस महिला को आपके साथ रूबरू करवाते हैं और सारी घटना की हकीकत आपके सामने आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता बिंद। अनीता बिंद। आपकी शादी कब हुई थी? 14 मई सन 2018 में। कहाँ पे हुई थी? जमुहर गांव में बरैया। किसके साथ हुई थी? धर्मेंद्र के। धर्मेंद्र का पूरा नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार बिंद। ऐसा क्या आन पड़ा है कि आप मीडिया का सहारा ले रही हैं, कैमरे के सामने आ रही हैं और अपने पति पर ये आरोप लगा रही हैं? देखिए सर, हमको जो है हम दौड़ते दौड़ते थाने पे और हर जगह अपनी बात सुनाते परेशान हो चुके हैं। इसीलिए हमको जो है मीडिया को सामने आना पड़ा और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बात हकीकत है। क्या? जो हकीकत है, हमको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, को रहने नहीं दिया जा रहा है घर में। इसीलिए जो है हम अपनी बात को सुना रहे हैं। ये सब कब से आपके साथ किया जा रहा है? आपकी शादी 2018 में हुई थी, देखा जाए तो 7 साल हो चुके हैं, 8वां साल लग चुका है। तो ये जो आपके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, ये कब से किया जा रहा है? देखिए सर, हमारा शादी से ही हो रहा है। शादी के दिन जो विदाई हो रही थी, उसके विदाई होने से पहले तिलवाई होता है, उस रस्म पे जो है लफड़ा हुआ था यही हीरो मोटरसाइकिल को लेकर के। हमारे ससुर जी जो है बोल रहे थे कि हमारे लड़का पैसा मांग रहा है। पहले तो बोले गाड़ी चैन अंगूठी मांग रहे हैं, 10,000 तिलक दे दीजिएगा। या पापा बोले ठीक है, अगर हम बेटी मतलब करेंगे, अगर ढंग से परिवार मिल गया, मतलब रहन सहन ठीक रहेगा, हम किसी भी समस्याओं को झेल करके हम अपनी बेटी को लोन वोन लेकर के पापा हमारी शादी किए हैं। और समूह उठाए थे, कुछ प्रधान जी भी दिए थे हमारे गांव के यहाँ के, और हमारे रिश्तेदार से भी कर्जा लेकर के किए थे। और उसके दौरान ये लोग ने जो है बाद में हमारे जब शादी नजदीक आ गया तो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं हमारे पापा से, हमारा लड़का पैसे की मांग कर रहा है, डिमांड करने लगे वो लोग। तो पापा बोले ठीक है। पापा समझ नहीं पाए कि मतलब बाइक का दाम मांग रहे हैं या पैसा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। मतलब कि पहले बाइक मांगी जाती है, इसके बाद फिर शादी नजदीक आती तो पैसे की भी डिमांड आती है। तो पैसे की डिमांड आने लगा। तो पापा बोले ठीक है। पापा सोचे कि बाइक का जो लग रहा है दाम मांग रहे हैं, इसी वही सोच करके पापा 1,20,000 दे दिए। फिर उसके बाद ये लोग जब यहाँ बाइक नहीं दिखा तो बोल रहे हैं विदाई के दौरान कि बाइक किधर है। पापा बोले हम बाइक तो नहीं लिए हैं, आप पहले बोले कि आप बोले थे। पापा बोले हम बोले थे, लेकिन आप बाद में जो पैसे की डिमांड कर दिए तो हम सोचे कि वही बाइक का दाम आप मांग रहे हैं। तो बोले कि नहीं, बाइक अलग से, लड़का पैसा लेगा। तो पापा बोले कि मेरे पास व्यवस्था अब नहीं हो पाएगा। मतलब उस समय अगर देखा जाए तो बेटे की अलग डिमांड थी और ससुर की अलग डिमांड थी। ससुर के कहने से तो यही लग रहा है कि बेटे का अलग डिमांड और इनका अलग डिमांड। लेकिन साफ तौर पे नहीं बताया गया कि बेटे की ये डिमांड है, मेरी ये डिमांड जी नहीं, पहले से नहीं बताया गया। जो शादी नजदीक आ गई तब बताया गया। आपको मतलब संदिग्ध लगा, आप भी ये इसी फेर में रह गई कि हो सकता है बाइक की डिमांड हो और उनको ये लगा कि ये समझ में आज जाए कि मुझे बाइक के अलावा धन चाहिए, कैश चाहिए। जी सर, क्योंकि ससुर जी हमारे बाइक से आए थे हमको देखने के लिए। हम लोग सोचे कि हो सकता है इन लोग के पास बाइक है तो नहीं लेंगे। यही पापा यहाँ बात कर रहे थे पर उनसे पूछे नहीं, यही बात है।
तो जब आपकी शादी होती है तो क्या दोनों लोग एक दूसरे को देख के पसंद करके शादी करते हैं या परिवार की मर्जी से? जी नहीं सर, परिवार की मर्जी से होता है। तो उस दरमियान कभी बातचीत होती है? कभी नहीं, ना तो शादी से पहले कभी बात हुआ, ना शादी के बाद। शादी से पहले हमारी ननद बात करती थी, हमारे ससुर जी पापा के फ़ोन पे बात करते थे, मतलब सास जी बात करती थी। हम बोलते भी थे अपने मतलब ननद से कि आज की डेट में हर कोई बात करता है, ना वो हमको देखने आए, ना तो वो जो है बात करते हैं। तो बोल रही थी हमारी ननद कि उसके पास फ़ोन नहीं है, इन तरह इतना जो है इंटरेस्ट उनके पास नहीं है, शौक नहीं है फ़ोन चलाने का, तो नहीं फिर चलाते ऐसा हैं। क्या विवाद हो गया है कि अब आप ये दावा कर रही हैं कि आप छप्पर बनाकर अकेले रह रही हैं, परिवार मायके से राशन ले जाकर वो खा रही हैं, बना रही हैं? जी सर, ये सही बात है कि मायके से ले जा कर के अपना खा रहे हैं, बना रहे हैं, जीएस की ज़मीन है, आबादी है, उसमें हम झोपड़ी बना के रह रहे हैं। जैसे हम यहाँ से गए, ये लोग तो पहले बोलते थे, मुकदमा हो गया दीवानी न्यायालय में। तो हमारे घर वाले वहाँ बोलते थे परिवार परामर्श केंद्र में कि ये रहना नहीं चाहती है, फ़ोन जब जाता था, ये रहना नहीं चाहती है, मायका में रहना चाहती है, हम जाते हैं लेने के लिए, वो आती नहीं है। फिर महिला थाने से बार-बार 2-3 बार वहाँ गए, वहाँ से भी फ़ोन गया तो बोल रहे हैं कि वो रहना नहीं चाहती, यही बात वहाँ पे भी लेकिन दिखाए। ये मामला थाने पे कब पहुंचा और महिला परामर्श में कब पहुंच गया कि आप इस दरमियान देखिए ऐसा सर, मारपीट होने के बाद, केस होने के बाद मतलब मतलब आपके साथ मारपीट भी हुआ था? बहुत हमारे साथ मारपीट, शादी को विदाई करके ले गए थे, उसके तीसरे दिन हमको मारे-पीटे थे हमारे हस्बैंड जी। शादी के तीसरे दिन बाद ही आपको मारा जी, गया? हमको मारे-पीटे थे। जिस दिन हम गए थे उसी दिन से रात में भी बोल रहे थे, तुम्हारा बाप हमारा बेइज्जती कर दिया, वहाँ बुला कर के मान करके भी नहीं दिया। हम बोले वो नहीं समझ पाए, आप लोग को पहले से बोलना चाहिए था ना। तो बोल रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे, छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि नहीं समझ पाए हैं। बोले बाद में आप लोग पैसे की डिमांड किए हैं। यही सब बात होती थी तो जो है हमको गाली-वाली देते थे तो हम उतना नहीं केयर करते थे कि जाने दो, धीरे-धीरे वो सुधर जाएँगे। अभी जो है उनको भी तकलीफ़ हो रहा है कि वहाँ बेइज्जती हुई, पहले से बोलेंगे कि ये माँग किए थे, वो किए थे। नहीं मिला तो उनको ऐसे एहसास हो रहा है। यही सब सोच समझ के ना हम किसी से बताते थे, ना कुछ इतना केयर कर। तीसरे दिन जो है हम भी उनसे बोल पड़े। हम बोले कि ठीक है, अगर हम ढंग से रहेंगे तो हम ही आपका धन हैं। आप किसी के देने-लेने से धन नहीं होता है, आपके परिवार का सम्मान करेंगे, नात रिश्तेदार आएँगे, सम्मान से हम आपके यहाँ रहेंगे तो हम ही आपका धन है। इसी बात को लेकर मारपीट हुआ था। बोले कि तुम मायके की तरफ से बोल तो रही हो। मारपीट होता है तो फिर उसके बाद आप क्या करती हैं? सर हम क्या करते हैं उस वक़्त वहीं पे रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं। मतलब शादी को जब मारपीट होता था, फिर विदाई करवा के हमारे पापा जो है लाए हमें 2 महीने पे। जी। दिन रखा गया, वो लोग तो 1 ही महीने में विदा कर रहे थे, तो हम तो सब कुछ समझ रहे थे। हम बोले मम्मी कुछ दिन, मम्मी से बोले कि मम्मी कुछ दिन हमें और रहने दो। हमें ये बात नहीं बताई कि हमारे साथ बोले कि मम्मी पूछी भी कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ लोग लफड़ा करते, ससुर के फ़ोन मोबाइल पे फ़ोन करते थे ये लोग। हम बोले नहीं मम्मी, और क्या बोले हम ऐसे मतलब दबाव में बोले। बोले कि नहीं मम्मी कुछ नहीं, और सब बढ़िया है। मम्मी बोली ठीक है, हाँ सब बढ़िया है। मतलब शादी से जब जाती हैं आप तो 2 महीने हुँ। वहाँ उस परिवार में रहती हाँ, हैं, 2 1 महीने महीने पे जैसे डेट रखा जब जाता है, वो लोग तो बोल रहे थे कि ले जाओ, जी, जी। तो मम्मी बोली कि आओगी? हम बोले नहीं मम्मी कुछ दिन हमें और रहने दो, जी, जी। उसके बाद जो है हम आते हैं। हुँ, तब तो 1 2 हाँ, हम 2 महीने पे हुँ, मतलब 14-15 मई को हमको ये लोग ले गए थे, 15 जुलाई को हम यहाँ आए थे। तो यहाँ आने के बाद फिर से क्या इसके बाद क्या होता फिर है? ये लोग दोंगा नहीं ले गए। जी। जब 1 साल बीत गया तो हमारे घरवाले हमसे पूछने लगे कोई बात हुआ है क्या वहाँ पे? हम बोले नहीं, तब पर भी छुपा रहे थे। हुँ, तब हमारे पापा हमारे ससुर जी के पास फ़ोन किए, अगुआ के पास फ़ोन किए, तो अगुआ बोल रहा है कि तुम डायरेक्ट बात कर लो ससुर जी से। जी। तो पापा बोले कि आप लोग अगुवाई कर रहे हैं, आप लोग भी पूछ लीजिए, बोल रहे हैं कि नहीं तुम बात कर लो डायरेक्ट उनके ससुर जी से। हुँ, तब पापा हमारे फ़ोन लगाए बोल रहे हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, तो हमारा ससुर जी बोल रहा है हम नहीं जानते, हमारा लड़का जाने। पापा बोले कि आप गार्जियन हैं, हम आपसे कह सकते हैं, आप आपके लड़के से क्यों हम बोले? जी। बोल रहे हैं कि वहाँ जो हुआ था भूल गए हो क्या? उस वक़्त हमको मान कर के भी आपने नहीं दिया, वहाँ हमारी बेइज़्ज़ती हुई। अरे हमारे पास 7 बीघा 8 बीघा खेत है, हुँ, इतना सारा ज़मीन है, हमारा तो जो है अभी उतना देना कोई मामूली बात नहीं, मतलब वो क्या है इतना देना? यही सब बात कर रहे थे कि हमारा और पोजीशन और फिर मतलब उसके लेने-देने बाद का आपको था। ले जाया जाता है कि नहीं? फिर उसके बाद वो लोग नहीं, तो पापा बोले कि ठीक है, तब बुला कर के समझ लीजिए आप। जी। आप लोग भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, हमारी बच्ची की गलती क्या है? तो बोल रहे हैं हम नहीं जानते, हमारा लड़का जाने। पापा बोले अगुआ से समझ लीजिए, आइए समझ लेते हैं हम लोग। बोलते हैं हम कहीं नहीं आएँगे, हम किसी के पास ना फ़ोन करेंगे, ना हमारे पास फ़ोन ना कीजिएगा। पापा बोले क्यों नहीं करेंगे हम आपके पास फ़ोन? ऐसे बातें होती रही तो फिर पापा मतलब बार-बार फ़ोन किए। ऐसे-ऐसे बातों में ये लोग फ़ोन जब बंद कर लिए, नहीं बात ही नहीं कर रहे थे, फिर उसके बाद हम चले गए अपने मम्मी-पापा के साथ।
वहाँ अपने ससुराल में। हम बोले कि हमारी गलती जब यहाँ वो लोग मंजूर नहीं तो वहाँ जाएँगे क्यों नहीं? हम बोले कि बता दीजिए गलती उन लोग से पूछ लिया जाए। पापा लोग वो पूछे रहने लगे, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाओ अपनी लड़की को लेकर। फिर नंदापुर से 5-6 लोग आए, एक रामदेव थे, एक तुलसी राम थे, हमारे हस्बैंड के मामा जी रामदेव और तुलसी राम कोई प्रधान करके बोले जाते हैं और 4-6 लोग आए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ऐसा करो तुम अपनी बच्ची को ले जाओ, क्यों नहीं पंचायत का डेट रखेंगे। फिर उसके बाद 28 जून का वो लोग नहीं रख रहे थे। फिर हम बात किए वहाँ से आने के बाद 112 कॉल मतलब 1090 फ़ोन किए। मैम ने बोली कि ऐसा करो तुम थाने पे एप्लीकेशन दो। हम वहाँ लेके गए तो सर ने बोले कि मतलब गए उनसे पूछने के लिए, वो बोले कि देखो बेटा अगर तुम एप्लीकेशन देती हो तो तुम्हारा केस मुकदमा हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। रुको हम वहाँ ड्यूटी किए मछलीशहर थाने पे, हम अभी बात कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद वो थाने पे बात किए, थाने पर से किसी प्रधान थे कोई, उनके पास फ़ोन किए, फिर श्याम सुंदर प्रधान के पास फ़ोन गया, उन्होंने हमारे ससुर से बात करवाया, पूछा, तो बोल रहे हैं कि लड़की मर जाएगी तो उसका ज़िम्मेदार होगे तुम लोग? लड़की दरवाज़ा बंद कर लेती है। जैसे हमारे हस्बैंड रात-रात में जब हम सो जाते थे, वो गायब हो जाते। फिर 3 बजे 4 बजे भोर में आते थे ऐसे। मतलब जब आप शादी को गई थी तब ऐसी बात हुई शादी होती में थी? वहीं जब मार-पीट मारे रहे थे तीसरे दिन, उसके बाद से मतलब वो गायब होना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब जब आपको मारते-पीटते हैं तीसरे दिन उसके बाद से वो रात-रात गायब हो जाते थे? रोज़ डेली हम सो जाते थे तो रोज़ डेली गायब होते थे। रोज़ डेली 3 बजे 4 बजे भोर में जब ऐसे कुछ दिन हम देखे, फिर उसके बाद अपने सासू को रात में बुलाते थे। मम्मी देखो गायब हैं, नहीं है, तो बोलती थी कि रहने दे देखो कब आते हैं वो। फिर ऐसे-ऐसे करके जब हम कह रहे हैं उनको दिन में पूछना चाहिए ना, रात में आप नहीं पूछ सकती हैं, तो दिन में पूछ लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलती हैं कि नहीं हम कभी बेटे से नहीं बोले हैं। तो एक दिन हमको गुस्सा आ गया, हम दरवाज़ा खोलबे नहीं किए, तो बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, हम खोले नहीं। ससुर भी हमारे जग गए, तो बोल रहे हैं कि क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि सासू हमारी रोज़ का जानती थी। बोल रही इनका नाते मतलब वो बाहर भीतर कहीं जाए ना। ससुर गाली देना स्टार्ट कर दिए, फिर उसके बाद हम ही को गाली देना स्टार्ट कर दिए। हम दरवाज़ा खोले, जब हम दरवाज़ा खोलते भी थे ना तो हमारा हस्बैंड हमको बहुत मारता था फिर अंदर। बोलता था दरवाज़ा बंद करके रखिए, पापा जी जान गए, ये सब बात करते थे हमारे हस्बैंड जी। ये भी बात करते थे कि मतलब तुम दरवाज़ा बंद अगर खोल दी होती तुरंत तो पापा क्यों जानते? ये सब बात इस बात को लेकर एक बार हमको मारे थे। ये बात आप अपने मायके परिवार वालों को नहीं उस बताई? वक़्त हम नहीं बताया था लेकिन पंचायत में सारी बातें हो गई। तो पंचायत वालों ने क्या कहा? पंचायत में मतलब जब जब वहाँ गए अपने ससुराल में वहाँ बात होने लगी, हम बोलते हैं कि रात-रात गायब रहते हैं, पूछ लीजिए। तो हमारी सास बोलती थी कि हम तो बहुत सहे हैं, सह करके रहना पड़ा, रहना हो तो रहो, नहीं तो तुम भी जाओ, बेइज्जती तो वहाँ हुआ ही है। यही सब बात वो लोग दिखाते थे, मतलब हर बात वो लोग बनाते थे। हम सोचे कि हम रगड़ करके रहेंगे, हो सकता है सुधर जाएँगे तो बेहतर अच्छा होगा, लेकिन वो लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। पंचायत में अंतिम फैसला क्या होता है? उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है और आप देखिए कहाँ रहती हैं? पंचायत में यही निर्णय लिया जाता है कि हमसे लोग पूछते हैं, जब हम यहाँ घर में से पहले क्या होता है उसको हम नहीं बता सकते हैं। जब हमारा बुलावा वहाँ होता है तो हमारे ससुर यही चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे हमारे लड़के के ऊपर लेटेगी, ज़बरदस्ती लेटेगी, हमारा लड़का इसको नहीं रखेगा तो ज़बरदस्ती क्यों रहेगी, ज़बरदस्ती क्यों करेगी? पंच लोग बोलने लगे जब बोल दिए ना जब उनके घर पे गए थे हमें मारे थे, बोले कि मारे थे जब गलती करेगी तो मार खाएगी, क्यों ज़बरदस्ती रहेगी? लोग बोले कि क्या गलती है? बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती क्यों रहेगी उसके साथ है? बोल रहे हैं उसका पति है तो क्यों नहीं रहेगी? इसी बात को पंच हमसे पूछे कि तुम क्या चाहती हो? रहना चाहती है? नहीं, हम बोले हम रहना चाहते हैं। तो लोग बोले कि बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 28 जून को ये पंचायत हुआ था, 5 जुलाई को हमारी यहाँ से विदाई का डेट रख दिया गया। उस वक़्त हमारी सास आई थी और एक मछली शहर के मास्टर करके हैं, वो आए थे, रामदेव हमारे हस्बैंड के मामा जी आए थे, हमारे ससुर जी उस तरफ से आए थे और एक गाड़ी वाला आया था फोर कब की व्हीलर। बात थी ये? सर 5 जुलाई की बात है, 5 जुलाई। जुलाई सन 2019 की बात है। 19 में। जी, उसके बाद जो है दूधनाथ है यहाँ के हैं मुरादपुर के, हमारी तरफ से वो आए थे। तो यहाँ वो लोग जो है विदाई करवाए, वो लोग ले गए, ले जाने के बाद हमको फिर वहीं हालत करने स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद 20 अगस्त सन 2019 में हमको मार-पीट के वो लोग घर से निकाल दिए। काफ़ी हमको चोट आ गई थी, बहुत चोट आ गई थी तो मारपीट के आपको निकाल दिया जाता है? जी सर, हमको मार-पीट के निकाल दिया जाता है। काफ़ी हमको चोट आती थी, हम बैठे-बैठे जा रहे थे मतलब 2-3 दिन बाहर निकले, बाथरूम जा रहे थे तो लोग देखे अब हमारे मम्मी के यहाँ मतलब ये लोग गए, हमको ले आए। क्योंकि वो लोग हमारे घर वाले पूछे तुम्हें दवा वो लोग दिए हैं कि नहीं? खाना-वाना मिलेगा ना? हम बोले कुछ भी नहीं। तब मम्मी बोली हम फिर भी बोल रहे थे कि हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएँगे, वो मार डालेंगे वो अच्छा होगा। तो मम्मी बोली नहीं इस कंडीशन में हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब दवा करवा देंगे, तुम ठीक हो जाओगी तो फिर आओगी। फिर ये लोग लफड़ा मतलब ज़्यादा हो गया था। ये लोग आते वक़्त भी ये लोग गाली दे रहे थे। वहाँ से जब हमारी मम्मी हमको लेकर के आ रही थी, हमारे भैया गए थे, तो मतलब ये लोग फिर भी गाली दे रहे थे हमको।
भैया को भी बोल रहे थे, पर ये लोग बोले कि जब इनकी कंडीशन इस हाल में है, हमारा भैया हमको गोदी में उठा के लाया था, 4 व्हीलर में बैठाया था, बोला कि अब इनका ससुराल है। हम फिर भी बोलते थे कि जाने जब दो, कोई कुछ 2019 से आप यहाँ आई हैं तब से फिर अपने ससुराल किस स्थिति में कब गईं? वो लोग सर हमको लेने नहीं आए 4 साल, मतलब दीवानी नाले में मुकदमा भी हो गया जी। मुकदमा कब से चल रहा है? सर वहीं जब वहाँ से आए तो वहीं थाने पे हम एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन देने के बाद फिर वहाँ वो लोग बोल रहे हैं मारपीट का मुकदमा लिखा जाएगा, दहेज का नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त मारपीट हुआ है तुम्हारे साथ। तो हमारा मेडिकल वोडकल वो लोग करवाए थे, ऐसा नहीं है। तो हमको जो है हम वहाँ से जाकर के सीधा कोर्ट में हम लिखवा दिए अपना मुकदमा। मुकदमा लिखवाने के बावजूद भी हम 4 साल यहाँ पे रहे। फिर जाके 17 जुलाई सन 2023 में हम वहाँ अपने ससुराल में खुद चल के चले गए। हम बोले जब हमको रहना है तो हम कब तक मायके में रहेंगे, जब हमको रहना है तो हम रहेंगे यहीं पे। फिर हम चले गए वहाँ पे, ये लोग हमको घर में, हमारी सासू ने ताला लगा दिया, उसका भी वीडियो है मेरे पास। हमारी सासू घर में ताला लगा दी, हम 2-3 दिन बाहर बैठे रहे। उसके बाद जो है फिर जाके झोपड़ी-वोपड़ी बनाए, व्यवस्था किए, फिर झोपड़ी-वोपड़ी बना के उसी में रह रहे थे। तो देखा जाए आपने जो है मुकदमा जो है जाके किया है, तो मुकदमे में अब तक क्या हुआ है? सर क्या हुआ है, 2.5 लाख खर्चा का आदेश हुआ है। वारंट बार-बार आ रहा है, पर हमारे हस्बैंड जो है ना तो खर्चा दे रहे हैं, ना तो वहाँ कुछ दहेज प्रथा के मुकदमा में हाजिर भी नहीं हो रहे हैं। और पुलिस प्रशासन 1 साल से हमारा हस्बैंड यहीं पे रह रहा है घर पे, पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। और जब से वो यहाँ पे रह रहा है 5-6 बार हमारे साथ मारपीट वो लोग कर चुके हैं, और 5 बार हमारा फ़ोन छीना गया है, 5 फ़ोन छीना गया हमारा, और इस बार इसको भी वो लोग छीनने की बात कर रहे हैं। जब हम जाते थे वहाँ थाने पे तो थाने वाले बोलते थे कागज़ दो। इस बार जो है 9,999 का हम फ़ोन लिए थे, हमारे पापा दिलवाए थे। इस बार हम कागज़ दिए, आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले ना तो फ़ोन दिलवाए, एक भी फ़ोन नहीं दिलवाए। अच्छा, मारपीट का मामला जब आपने थाने में दर्ज कराया था तो उसमें क्या-क्या कार्रवाई होती? प्रशासन बोलती है कि कोर्ट का मैटर है, हम लोग क्या करें? मतलब हम वही बोलते हैं कि कोर्ट का मैटर है, जहाँ पे चल रहा है वहाँ चल रहा है ना, रहने के लिए ये लोग हमको मार पीट देंगे, मतलब जान से मार देंगे, जबकि हमें यहाँ सारा चोट पुलिस वाले खुद ही देखते थे। एक बार चाकू चला दिए गया था, वो भी फोटो है मेरे पास। नाक से ब्लेड आ रहा है, गले पे चाकू का निशान है। 10:30 साढ़े 9-10 बजे रात में हमको पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ से आए, एम्बुलेंस भी गई थी, हमारा सब कुछ हुआ। लेकिन ये लोग जो है यही, इसीलिए तो इन लोग का मन बढ़ गया, बार-बार ये लोग हमको मार पीट रहे हैं, कुछ करेगी नहीं प्रशासन। और हम कह रहे हैं, हमारे कहने का ये मतलब, अगर आज आप लोग नहीं बोल रहे हैं, आज आप लोग बोल रहे हैं कोर्ट का मैटर है, कल अगर वो लोग हमको जान से मार डालेंगे तो आप लोग मुँह बना के जाके वहीं बैठेंगे हमारे घर पे, बोलेंगे कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक मुँह बना के बैठे रहेंगे प्रशासन। उसके लिए नहीं कोई कानून है, तब कोर्ट का मैटर नहीं चलेगा वहाँ पे। अभी आप ये दावा कर रही हैं कि तमाम खबरों में भी देखा गया, आपने ये दावा किया कि आपने वहाँ छप्पर बना के रह रही हैं। आप जब मायके चली आई तो आपका छप्पर फेंक दिया गया है। ये दावा आप कैसे कर सकते हैं? क्या वहाँ जाके आप देखी थी? जी सर, हम देखे हैं, हम फ़ोन पे देखे हैं। हम फ़ोन पे सब कुछ देखे, हमको प्रशासन, जब हम एप्लीकेशन दिए, हमारे पास सूचना आई कि ऐसी-ऐसी बातें हैं, तुम्हारा झोपड़ी तोड़ा जा रहा है। किसी के माध्यम, हम किसी का नाम नहीं लेंगे सर, किसी के भी माध्यम से हमको आया। जब वो बात सत्य है उसको जाँच किए जाए ना, कि सत्य है कि गलत है। जब आप उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद जब सूचना आया तो हम बोले कि हम वीडियो करो, हम देख रहे हैं। तो बाद में मतलब वो लोग घर से वहाँ से जब हट गए तो कोई वीडियो करके बोला कि देखो यहाँ जो है तुम्हारा झोपड़ी। हम बोले हाँ, ये तो नहीं है, तोड़-ताड़ के सब कुछ बाँस बल्ली सब उठा ले गई हमारी जेठानी, हमारे जेठ, उनके 2 लड़के हैं, हमारे हस्बैंड जी, मतलब वो लोग उठा ले गए हैं। तो फिर उसके बाद हम कप्तान सर के यहाँ एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के 5वें दिन प्रशासन ने हमको फ़ोन करके मछली शहर थाने पे बुलाई। बोली कि ठीक है तुम थाने आ जाओ। यहाँ से चलकर हम मछली शहर गए, महाराजगंज चल से, यहाँ से चल कर के किराया लगा के। फिर वहाँ से प्रशासन हमको बोल रही है, दरोगा सर बोल रहे हैं कि ऐसा करो तुम जाओ, और वहाँ से दीवान जी हमको दिखा रहे हैं वीडियो, देखो वहाँ छान छप्पड़ तो कुछ है नहीं, अनीता तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे गाँव वाले बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ झोपड़ी नहीं था, एक जो टाटी बची हुई है, हमारी जेठानी बोल रही कि मेरा है, हम बनाए हैं। हम बोले ठीक है, उसका वीडियो है हमारे पास, हम बनाने के बाद हम वीडियो बनवा लिए हैं उसका, जब हम बना रहे थे तो। हम बोले ठीक है, और वही झोपड़ी हम प्रशासन को दिखाए, बोले सर देख लीजिए, यही जो आप दिखा रहे हैं वीडियो ना, वही उसी जगह का है मढ़ई की दूसरी है। तो कह रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे, बड़े सर को दिखाओ। बड़े सर कहीं चले गए। फिर उसके बाद हमको बुला करके थाने से वो लोग बोल रहे हैं कि तुम चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। हम बोले सर हमारी जान को खतरा, वो लोग धमकी दे रहे हैं, तो हम कैसे अकेले जाएँ वहाँ पे? तो बोल रहे हैं तो हम पीछे से, हमको जब हमको मार देंगे वो लोग, तब आप पीछे से जा कर के क्या करेंगे? क्योंकि हमको कई बार वो लोगों ने मारा है, फ़ोन भी छीना अभी है। आपके पति कहाँ रह रहे हैं और किस स्थिति में? यहीं रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं। वहीं भाभी उनकी बना रही है, खिला रही है, वहीं पे रह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इस बार आएगी तो जान से मार देंगे।
तब हम जेल से छूटेंगे, हमारा बीवी, हमारा बच्चा, दूसरा जो शादी किए हैं, मतलब दूसरी शादी हाँ, वो बोलते अपने मुँह से, वो लोग बोल रहे हैं। हम हमारा कब तक कहाँ रहेगा वो लोग? ये हट जाएगी, इसीलिए तो हमारा जो है झोपड़ी तोड़ दिएगा कि ताकि अब भी न रहे। फिर भी हम दावे के साथ करें, हम जाएँगे, यदि हमको कुछ भी होता है, उसका ज़िम्मेदार कप्तान सर होंगे, क्योंकि हम झोपड़ी के बारे में कुछ दिन पहले लोग धमकी दिए थे, मारे पीटे थे। हवासों में ये कह रही हैं कि उन्होंने दूसरी शादी की है। जी सर, हम कह रहे हैं, वो सवास में कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं और उसको हम प्रूफ भी कर देंगे। वो किए हैं शादी, ये शादी बस किए कोई हैं। प्रूफ है? उसके फोटो, बच्चे का वीडियो है हमारे पास, फोटो है, और हम पूरा पता लगा लिए, वो ननद के यहाँ रह भी रही है इस वक्त। कहाँ शादी किए हैं वो? ये तो पता लगाएंगे। नहीं, वही तो नहीं पता चल रहा, अगर उतना ही पता लगा लेंगे, कुछ दिन में जब पता कर लेंगे तो आप लोग के बुला करके इंटरव्यू हम खुद ही देंगे, खुद ही तो अब बताएंगे। आप क्या चाहती हैं, किस प्रकार का न्याय चाहती सर, हैं? हमको यही न्याय चाहते हैं, उसका जांच किया जाए, ये बात सत्य है, गलत है, वो झूठ है कि सही है, शादी किया है, और हमारी गलती क्या है जो हमको इतना परेशान, इतना जब प्रताड़ित आपको ये किया जा सूचना रहा मिलती है। है कि वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो क्या इसके बाद आप कोई कानूनी कार्यवाही? जी, उस वक्त हम नहीं किए, हम सोचे कि कोई कुछ भी कह रहा है, जब तक हम अभी पूरी। तक आपने किया है? क्या सर? अभी तक आपने कोई कानूनी कार्रवाई किया है जी, कि हम था, अब हम कप्तान सर के पास एप्लीकेशन दिए हैं, और कुछ दूसरी शादी की? जी, और कुछ दिन पहले जो है कि हमको जब सूचना मिली कि इन्होंने शादी की है, उनका माँ-बाप भी बोल रहे हैं, हमारी सास भी बोल रही है कि हमारा पोता हो गया, हमने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी है, और हमारा जेठ भी बोलता था, 1 साल के अंदर खुद ही तुम्हें मार के यहाँ से भगाएँगे, रहने नहीं देंगे तुम्हें। खुद ही दूसरी है कि हमारी सासू भी बोलती है, आएगी तो बच्चे के साथ आएगी, कोई क्या कर लेगा, उसका कोर्ट मैरिज, इतना भी बोली है सासू, उसका कोर्ट मैरिज हुआ है, उसका तो सब कुछ है, इनका क्या? देखा जाए तो वो एक अगर शादी हो गई है तो बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं हो सकती है, और ऐसे में उन्होंने दूसरी शादी कोर्ट मैरिज से की है, ये दावा कर रहे हैं। जी सर, हमारी सासू बोलती है अंतिम कि निर्णय आपका क्या है? आप क्या वहाँ उस परिवार में रहेंगी या नहीं रहेंगी? जी सर, हम रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहेंगे? अगर अगर ऐसे महिलाएं भागती रहेंगी, पुरुष ऐसे करते रहेंगे तो हो गया अच्छे से, यही तो हो रहा है। इतना हम हिम्मत बनाए, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर सब कुछ बेकार ही है। हम भी देखते हैं ना कैसे न्याय हमको अगर मिलता है। वो दूसरी महिला से जो शादी किया है, तो क्या उसके साथ आप रहना चाहेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। सिंदूर का बंटवारा कोई नहीं कर सकता है, सब कुछ सह लेंगे, नहीं सहेंगे हम। साथियों, ये महिला जिस प्रकार से दावा कर रही है, ये आरोप लगा रही है कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, उसका एक बच्चा भी है। ऐसे में इस खबर पर, इस महिला पर, उस पुरुष पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।